कभी उस फेज में देगा, समझा? तो 3 फेज का कनेक्शन होता है, जिसके एक किसी फेज में एसी दिया जाता है, किसी एक फेज में पंखा दे दिया जाता है, किसी एक फेज में लाइट दे दिया जाता है। तो आज पटना का बिजली विभाग, हम पटना है ना, तो हमको सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग से प्रॉब्लम हुआ है तो बिजली विभाग से। हाँ, बिजली विभाग से। अब क्या कर सकते हैं, बिजली विभाग मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एक वही है, दूसरा कोई है नहीं। जैसे जियो नौटंकी कर रहा है तो लोग बीएसएनएल पे चले गए। किस में जा रहे हैं? बीएसएनएल। जाओ बबनी है, देखना कुर्सियां बार बार रख दो ना सबको, ना तो भैया भैया करते रहेगी से यहाँ पे। ये छोटकी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा लड़की से स्टूल लेती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और उसको दे देंगे अभी एक स्टूल, दे ली 4 को स्टूल तू रहेगी। यहाँ भी एक फाइन लगा, लड़की सबको गर्मी हो रहा है, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप गर्ल्स एंट्री रोक दीजिए जी। चलिए बाबू, बहुत दिन बाद क्लास हुआ, थोड़ा सा गैप हो गया था बाबू। किस लिए गैप हो गया था जी? अब देखिए, जिन लोग को सीट नहीं मिला है, आप लोग के एप्लीकेशन पे लाइव दिख रहा होगा, आप लोग को परचेज भी किए होंगे तो भी, नहीं भी किए होंगे तो भी। उधर वाले हॉल में 1 दिन का और काम बच गया है, आप लोग 1 दिन बाद आप लोग को जगह मिल जाएगा सबको, ठीक है? तो आज भर जिनको दिक्कत है, तुम लाइची दाना बैठो ना, तुम नहीं बुद्धि है तुम्हारा, लेट चाहिए तो कॉपरेट करके फटाफट बैठे, तो खड़ा होकर देखेंगे कि हमने बैठाया जाए। तुम लोग में ना एक तो अपना कोई स्पेशल फीलिंग वाला दिमाग छोड़ दो, बहुत आगे जाओगे। हम मजाक नहीं कर रहे, सच में। लड़कों को क्या लगता है पता है, बचपन से उनको पता होता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं है। दुख सुख समस्या बड़ा हो छोटा उनको अपने झेलना है। वो बेचारा रोबो करेगा, सब कोई आंसू पोछने नहीं आएगा, ठेकेदार से खुश हो जाता है, पूरा गधा है। गेट कौन खोल दिया बेवकूफ? वहां से गेट मत खोलो, बंद करो वहां पे। अब कहां ही सब आएगा सब? बाबू ये भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा कि पैसा दिया है, समझ में ना? ये भाषा का प्रयोग अपने गांव तक के कोचिंग में कीजिएगा कि पैसा दिए, पैसा पढ़ने का दिए, पढ़ाई मिल रही है, बदतमीजी का नहीं दिए। समझ में आ गया ना? कितना फीस दिया है तुम? हाँ, 107 करोड़ रुपया छोड़ दिया है इसे। तो अब फीस का तुम हमको धमकी दोगे? ये भाषा बड़ी खराब लगता है, याद रखो यार। पैसा वाला चीज एकदम बहुत खराब बात है ये सब, लेकिन कुछ कुछ होता है सब खदखदाने लगता है सब। अभी नया नया वो भी 2-3 बार लसराएगा भीड़ में ना, कुछ उचारेगा ना, सब शांत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कहां तक बताए थे आप लोग को? ब्लैक होल तक पढ़ा दिए थे। ब्लैक होल के आगे बताना है। ये गेट कौन खोल दिया पागल? यहां पे बीच में जो खड़े हो गए वो लोग ना बेवकूफो, इतना बुद्धि तुम लोग को किस समय, क्या दिमाग से तुमको लगता है कि रिजल्ट हो जाएगा, जब तुमको खड़ा होने का बुद्धि नहीं है कि जहां बीच में खड़े हो गए पीछे सबको दिक्कत होगा, और उसके बाद भी तुम लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हो कि नहीं। अभी दरोगा का रिजल्ट आया ना, उसमें सबसे तकलीफ दे, सब जानते हैं क्या हुआ है? लगभग 20 से 25 ऐसे लड़के लड़कियां कल फोन किए कि सर मेरा एज की वजह से छट गए। सब कुछ सिलेक्शन है उनका, पीटी, मेंस, मेरिट, फिजिकल सब, लेकिन एज जो उठाया था ना, एज, अब किसी का एज, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में है और कह रहा है कि नहीं हम अक्टूबर, मतलब हम लेंगे अक्टूबर के बाद, या उससे ऐसा, मतलब समझ रहे हैं ना कि जैसे आपका अक्टूबर है और कहेगा कि नवंबर से लेंगे, तो आपकी क्या गलती है कि आप 1 महीना पहले हो गए? लेकिन दरोगा में छाप दिया। इस बैला को देखो, यहां पे बैल बुद्धि, या तो बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ, समझ जाएगी नहीं? इधर वाले दीवार पे सट जाओ लोग, ठीक है? बाकी जिनको नहीं दिख रहा है टीवी पे देखो, इसके बाद किसी का ही नहीं देखेंगे कि हम नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले नेबुला वगैरह पढ़ा दिए थे, और बीच में टेस्ट भी हुआ था, बायोलॉजी का हुआ होगा।
हाँ, बायोलॉजी और मैप का हुआ। अच्छा परफॉर्म किए होंगे आप लोग, हमको पता ही आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं लोग यहाँ पे, कितना तुम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमको पता है। यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप हो गया था क्योंकि दिल्ली जाना था हमको अवार्ड वाले वर्ष में, और अब तुम लोग तो बोला था कि अवार्ड देख लेंगे हम लोग, क्या हुआ? वहां इतनी सिक्योरिटी रहती है पार्लियामेंट में, बाप रे बाप, जिसका कोई हद नहीं, भयानक सिक्योरिटी। एकदम मतलब मत पूछिए वहां सिक्योरिटी में। और अवार्डों में ना कोई बुलाया तो खाने सर बुलाया, नहीं समझा आप? जो सिक्योरिटी पास लगा था ना उसमें भी क्या लिखा था? खान सर। उसमें भी पूरा नाम नहीं लिखा खान। बहन से मुलाकात नहीं हुआ, हम एकदम सतर्क थे, हम देख लेते अब भाव। नहीं समझ आया? बहन से मेरा मुलाकात नहीं हुआ, बवाले हो जाता ना। हाँ? अरे वही डर गई होगी, दुनिया डर जाएगा। तुम क्या कमजोर समझते हो मेरी बहन को? हो? बहुत खतरनाक। हम तो एकदम चौकन्ना थे, अचानक हमको ना एगो उसी में विषकन्या दिखी, तब हम कहे हम डर गए कि बहनिया तो नहीं है मेरी। हाँ खौफ है यहाँ पे, तो इसीलिए अवार्ड दिखा दे। अच्छा रुक जाओ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन है? मेरे चैम्बर पे एक अवार्ड रखा होगा इस टेबल पे, उसको बोल दीजिएगा लेते हैं। और बहुत अवार्ड होगा वहां, कोनो मत उठा ले लो। बिहार गौरव पुरस्कार था, कितने जून को था? 5 जुलाई को था। चलिए आप लोग इससे आप देखते हैं, थोड़ा सा बुक ले लिए कि नहीं ले लिए? आपने कोई बुक ले लिए? देखो बाबू, कहां से मिला है ये बुक? ऑफिस से मिला है। कितने का मिला? 660 60 रुपए के। कितने पेज है? 116 पेज है। समझा गया? अगर किसी को दिमाग लगाना है तो फोटोकॉपी करा लेना। 116 पेज है, दिमाग लगाना है, क्या कराना है? फोटोकॉपी। और नहीं तो यहाँ पे ये बुक जरूर सबके पास रहना चाहिए, ठीक है? सबके पास रहेगा तब ये है बिहार गौरव पुरस्कार है। यहाँ पर इस भारत का नक्शा है और इसमें जो बिहार है वो क्या है? हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। तो बिहार गौरव पुरस्कार अवार्ड मिला था। इसके लिए आप लोग का क्लास थोड़ा सा क्या हो गया था? डिले। जबकि ये अवार्ड जानते हैं क्यों मिला? आप लोग को पढ़ाने की वजह से, समझा? और हम जब जब अवार्ड मिलता है ना तो हम वादा करते हैं कि जब तक हम हैं तब तक शिक्षा को व्यवसाय बनने नहीं देंगे यहाँ पर। और हकीकत में वहां जाने के बाद हमको समझ में आया, कोई वहां पे गेटमैन था, कोई खाना खिला रहा था, कोई मान के मतलब जो भी लोअर देखिए हायर क्लास में तो वहां सब आईएएस अधिकारी मिलेगा। उन लोगों को ना पहले दिक्कत था ना आज दिक्कत है, ना कभी दिक्कत होगा पैसे वालों को। लेकिन जो लोअर लेवल के लोग थे, कोई सफाई कर्मी था, वो बोलता था सर मेरी बेटी आप ही से पढ़ के आज अधिकारी बन गई। कोई कह रहा मेरा बेटा पढ़ रहा है, सर आप नहीं रहते तो हम नहीं पढ़ा पाते। तो कोई जैसे कई बच्चे हैं जो अभी नीट जेई में, हम लोग तो इसी साल एंट्री किए नीट जेई में, और नीट जेई की फीस सबसे ज्यादा होती थी। कहा सर हमदा तो सपना था लेकिन हम पढ़ाई नहीं पाते। होना ना होना इसकी मेहनत पे है, लेकिन पहले ही सरेंडर कर जाते थे यहाँ पर। तो जब जब अवार्ड वगैरह मिलता है तो एक बार नए सिरे से फिर से आदमी शपथ लेता है कि जब तक आदमी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगेन आप सब लोगों को कि अच्छे से पढ़ाई करिएगा, समझ आएगी नहीं? आगे यहाँ पे बाकी जब तक हम हैं इस जीवन में तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है। 20 करोड़, और वो 20 करोड़ आगे 20 करोड़ को दे देंगे, कितना हो जाएगा? 40। और जिस दिन वो 40 को दिया, कितना हो गया? खत्म कहानी। बाकी तो बड़े लोग, बूढ़े बच्चे बचेंगे। कहा 140 करोड़ पढ़े वाला है। ये देखो ये सोच रही थी 140 को। अरे जो बूढ़े हो गए, जो छोटका बचवा, वो थोड़ा भी पड़ेगा सब यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं गया? चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आप लोग को लगता होगा कि अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अवार्ड मिलता है तो खुशी के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले आप अभी आपको कुछ बदमाशी कर दीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा नहीं, जिस दिन आपका जॉब हो जाएगा आपके ऊपर क्या बढ़ जाएगी? जिम्मेदारी। तो चलिए अब हम देखते हैं, तारा बनने से पहले क्या था? गैसों का गोला। क्या था? गैसों का गोला। उसके बाद क्या बना? निहारिका। और निहारिका के बाद तारा। तारा के पास अपना उष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है, संलयन या विखंडन। हाइड्रोजन का किसमें? तापमान उच्च या निम्न? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। अगर तापमान ज्यादा तो नीला रंग का, मीडियम तो सफेद रंग, कम तो लाल रंग। तारे का ईंधन खत्म हो गया तो लाल दानों, लाल दानों। यानी हर तारा को क्या बनना है? और शुरुआत में क्या रहेगा? निहारिका। निहारिका क्या रहेगा? निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला। अब बताइए, लाल दानों जो होता है इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहां से कितने रास्ते? 2। अगर छोटा तारा है तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन, अंग्रेजी वामन मतलब होता है नाटुर। वामन मतलब नाटुर, बंठा, ठेमरा गया, छोटा, बौना, उसी को नाटुर बोलते हैं। तो श्वेत वामन को क्या कहेंगे? श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। और ये चमकना बंद कर दिया तो काला वामन। काला वामन। चमकना बंद किया तो, जब तक चमक रहा था तो इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि इसमें तारे का अभी भी कुछ अंश बचा हुआ है, इसे जीवाश्म तारा कहेंगे। और वो मृत तारा होता है। तारा मर गया तो, और छठियार में तारा ना, छठियार यहां होगा, यहां पर समझोगे। तारा जब गर्भवती अवस्था में अभी यहां तारा कहां बना है? इनकी छठियार बना देंगे। यहां किस अवस्था में? गर्भवती अवस्था में। समझोगे कि नहीं? यहां पे इससे पहले तो गैसों का गोला है। अभी तो चेकअप हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? चेकअप। और यहाँ मुबारक हो, मेहमान आने वाला है। मुबारक हो, आगे आओ। समझा गया कि नहीं गया? तो तारा बनने से पहले गैसों का गोला, उसके बाद निहारिका, उसके बाद तारे के पास अपनी ईंधन वगैरह समझ में आ गया। छोटे तारे का अंत काला वामन के रूप में होता है, जबकि बड़े तारे का अंत बड़ा विभत्स होता है। क्या बनता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसी को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा। समझा गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? सुपर, आप में किसी का नाम है सुपरनोवा? अभिनव किसी का नाम? आप में अभिनव नाम होता है? अभिनव बिंद्रा विस्फोटक तारा। तो ब्रह्मांड में जो बड़े तारे होते हैं क्या बन जाते हैं? विस्फोटक तारा। ये क्या बन जाएगा? विस्फोटक तारा। और ये विस्फोटक तारा आगे जाके बनेगा न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा बड़ा अस्थिर होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन बड़ी तेजी से होते हैं। और यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। यहां से बन जाता है एक ब्लैक होल। पहले से ब्लैक होल बाद में समझेंगे, पहले आगे ब्लैक होल क्या बन जाता है? ब्लैक होल। इसको तो काला से रंगना पड़ेगा, ब्लैक होल। ये हो गया ब्लैक। यहां 2 कंडीशन हो सकता है। न्यूट्रॉन तारा में से कई बार पल्सर जनरेट होते हैं। क्या होता है? पल्सर। क्या जनरेट होता है? पल्सर। क्या जनरेट होता है? पल्सर। पल्सर एक तारा होता है। पल्सर क्या होता है? तारा। अरे भैया, इसी ब्लास्ट हुआ, जो बड़ा रहा वो क्या बन गया? न्यूट्रॉन तारा। उसी में से कुछ तारे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आप कहेंगे ये क्या है? मोबाइल में क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से भी ना बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं। तो बताइए किस तारे से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? पल्सर। किसे? और मैग्नेटिक फील्ड निकलता है क्वेसर से। किसे? क्वेसर से। किसे निकलेगा? क्वेसर से। तो बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सर और मैग्नेटिक क्वेसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड। इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका कोई हद नहीं। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सब इन दोनों का बहुत ज्यादा होता है। जबकि न्यूट्रॉन तारा में जो तारे बहुत ज्यादा डेंसली पैक हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल। तो सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे ज्यादा मैग्नेट, सबसे अस्थिर न्यूट्रॉन तारा। विस्फोटक। अब बड़ा हो जाएगा तारा तो जीवाश्म तारा, मृत तारा,
तारा एकदम छोटा रहेगा, तारा पैदा होने से पहले निहारिका। सारा तारा समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तारा बनने से पहले गैसों का गोला, उसके बाद निहारिका, गैसों का गोला के बाद निहारिका, निहारिका के बाद तारा, तारा के बाद लाल दाना। क्या लाल दानों का आकार बढ़ेगा या छोटा होगा? हाँ तुम बताओ नेपाली। हाँ बड़ा होगा? क्या होगा? छोटा होगा? हाँ बड़ा होगा। उसका ईंधन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ईंधन ले लिया, ईंधन कैसे बढ़ेगा? कोई चीज जलते गया उसका ईंधन कैसे बढ़ जाएगा? ईंधन घटे, आकार बढ़ेगा, ईंधन आकार। छोटे तारे का अंत होता है काला वामन और बड़े तारे का अंत होता है ब्लैक। लेकिन आप सबको यहां तक कंसेप्ट पता है, कुछ भी सवाल पूछेगा यहां से आपको बता ही देना है। अंतरिक्ष यानी एस्ट्रोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है यहीं से। जो भी विद्यार्थी ये सोचेगा कि हम घर जाके पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है? जिसको ये लगता है कि हम कल रिवीजन कर लेंगे, उसका रिजल्ट नहीं होता है। जिसको ये लगता है कि हम एक अच्छा से नोट्स बनाएंगे, मेरा रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट नहीं होता है। पैकेजिंग करने वाले लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, जिसे खाना बनाने आता है ना, उसके लिए कोई मायने रखा है कि नहीले है कि नहीं, नींदों में बना देगा यहाँ पे। तो जिनका रिजल्ट होने वाला होता है, उनके लिए प्लानिंग कोई मायने नहीं रखती है कि नोट्स बनाएंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं। उनको जैसे बैठेंगे तैसे पढ़ते फिरेंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, उसको दोबारा पढ़ने की नौबत आई तो आप उन कैटेगरी में जा रहे हैं जिस कैटेगरी में बच्चों का बहुत लंबे समय बिताने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं पे सीधा याद कर लीजिए। हम बता रहे हैं, आपको यादें नहीं हो रहा है, तो अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा है कि घरवा याद हो जाएगा। तो ऐसे वाह रे भाई वाह, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। हम यहां चिल्ला चिल्ला के याद करा रहे हैं, तो ना इन लोगों को दूसरा ख्याल आएगा। रतिया आकाशवा मैसेज किया हमको, है कि नहीं? तुम लोग कोई सब ध्यान देना है, सबको कहां ध्यान देना है? हाँ पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो अब आगे बढ़े। लाल दानों के बाद छोटा तारा क्या बनेगा? श्वेत। और चमकना बंद कर दिया तो जीवाश्म तारा किसे कहेंगे? श्वेत। और लाल दानों में जो आकार में बड़ा होगा वो क्या बनेगा? अभिनव। तो विस्फोटक तारा अभिनव। इसके बाद क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। अस्थायी तारा न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा हुआ तो कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हुआ तो, और अगर घनत्व ज्यादा हुआ तो ब्लैक। सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बात ये आ गई, तो बड़ा में कितना बड़ा, छोटा में कितना छोटा। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे छोटा तारा इसमें, बड़ा तारा इसमें, ऐसे बड़ा में कितना बड़ा और छोटा में कितना छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लड़का लोग में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो यही फंस गया था, दुनिया को यही नहीं समझ में आती थी कि कोई तारा लाल दानों तक तो आता ही था, इसके बाद ये ससुरा उस वाले पाथ को फॉलो करेगा कि इसको फॉलो करेगा, किसी को नहीं समझ में आता था। अच्छा, ये समझना बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि यहां से यहां जाने में या यहां जाने में 2-3 लाख साल लगता था। तो एक आदमी अपने जीवन काल में देख सकता था, अनुभव के आधार पर, गणनाओं के आधार पर ही हम निकाल सकते थे। तो ये पूरी दुनिया जब थक गई, तब भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। तो इन्होंने आया और उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा कि जितने तारे जो काला वामन बने थे वो तो छोटे थे ही, और जो ब्लैक होल बना था वो शुरुआत में बड़ा था ही। तो उन्होंने देखा कि जो सूर्य से 1.5 गुना या उससे छोटे थे, सूर्य से 1.5 गुना या उससे छोटे थे, वही उस रास्ते को फॉलो कर रहे थे। तो सूर्य से कितना छोटा? सूर्य का 1.5 गुना। तो अरे सुनो बहुआ, ध्यान से, सूर्य का 1.5 गुना। कितना गुना? 1.5। जो सूर्य के 1.5 गुना से छोटे थे, सूर्य के 1.5 गुना से छोटे थे। मतलब छोटा मतलब कितना छोटा? छोटा मतलब लेस देन सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा थे। और बड़ा में कितना बड़ा?
बड़ा में सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा बड़ा, 1.5 गुना से ज्यादा। बाद में इन्होंने देखा कि थोड़ा सा और आगे पीछे करने की जरूरत है, तो 1.5 गुना में और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके 1.5 गुना ना करके 1.4 हुआ और एग्जैक्ट आया 1.44। मतलब ये 1.44 भी क्या है, 1.5 गुना ही तो है। तो बताइए चंद्रशेखर सीमा सूर्य के कितने द्रव्यमान को, सूर्य के 1.5 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के 1.5 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर 1.5 गुना से कम है, 1.5 गुना से कम है तो वो क्या बनेगा, और 1.5 गुना से बड़ा है तो 1.5 गुना मतलब समझते हैं, मेरा वेट 83 kg, सपोज करो 80 kg, कितना kg, 80 kg, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, 120, कितना हो गया 120। तो हम 120, हमें मान लीजिए सूर्य, हमें मान लीजिए सूर्य, तो हम हो गए सूर्य और वजन कितना 83 kg, 1.5 गुना लगभग 120। देखिए 1.5 गुना से थोड़ा सा कम है 120, कितना हो गया 120। यानी अब आप सब तारा है, आप सब तारा, हम अब इसमें से बताओ किसका किसका वजन, मेरा वजन कितना है तेरा, यानी सूर्य के वजन से नहीं मिलाना है, सूर्य के वजन से 1.5 गुना 1.44, 1.5 गुना में मिलाना है जी। तो 1.5 गुना कितना हुआ 120। अब जिसका वजन आप में 120 से ज्यादा होगा वो बनेगा अभिनव, सही है, ब्लास्ट करेगा वो और जिसका वजन मेरे 1.5 गुना से कम होगा वो बनेगा श्वेत बम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बताइए बमनी कितना वजन आप, 175, ये पक्का अभिनव तारा बनेगी। उसका वजन 175, बाप रे बाप, वो क्या बनेगी अभिनव तारा। तुम लोग कौन चीज देख रहा है, बेरोजगार हो लोग, देखता 173 खिला पाओगे, बकलोल कहीं का खिला पाएगा, कर्जा लेना पड़ेगा इस सबको यहाँ पे अरे 173 है तो उतना खाया पिया घर का भी होगा यहाँ पे। आगे बढ़े तो बताइए बबनी क्या बनेगी, अभिनव तारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? और जो सूर्य के द्रव्यमान से कितना 1.5 गुना से छोटा होगा, 1.5 गुना से छोटा हो, वो क्या बनेगा श्वेत वामन। यानी सब कुछ डिपेंड करता है सूर्य के 1.5 गुना पर। लड़का या लड़की बेहोश हुई, लड़की बेहोश हो गई, जाने दो जी। अब बाकी लोग क्यों खड़े हो गए, बाको बैठो बैठो, एक लड़की बेहोश हुई है, उनको निकाल दीजिए वहां से। अब बेहोश होने से पहले लड़की लोग थोड़ा पहले बताया करो, तुम लोग एकदम अभिनव तारा बन जाती हो तब बताती हो, तुम यहीं पे बता दिया करो देखो कोई लड़की लोग ध्यान से समझो, जब आप लोग कहां हो लाल दाम तभी इन्फॉर्म कर दीजिए। आप इन्फॉर्म कब करती हो अभिनव तारा में। अब पूरा क्लास होगा, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक स्ट्रेचरवा होता है ना क्रिकेट में जो लेके आता है, वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं वो नहीं पलट देगा सब, लेकिन उसमें स्ट्रेचरवा पे ले गया सो, अगर पलट गई मान के स्ट्रेचरवा पे ले गया, कोई नहीं जाएंगे हम इस पे, तले पलट जाएगी उसमें। अरे उधर से निकाल दो ना कहीं से भी, इधर स्टूल लगा हुआ है उधर ही से निकालो, चलने लगी हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। आटो बाबू जल्दी खाली करो, रास्ता खाली करो, वो हो जाता है दुबली पतली खाना पीना खाइबे नहीं करेगी सो यहाँ पे। ये सब श्वेत वामन है सब। देखो 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 आराम से उसको ले जाना, अरे गिर जाएगी वो, तुमको उठल नहीं जा रहा है जी। एक गेट खोल देना जी, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, गेट वहां खोलवा दो, उमस बहुत है। बाबू पटना बिजली विभाग को बोलो एसी के लिए, हम लोग तो एसी ना लगवा सकते हैं, लाइटवा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि उसमें देगा फ्रिज में तब तो?
अरे आपके घर में सिंगल फेज लाइट आता है, आप लोग को लगता है लाइट है तो जलेगा, नहीं है तो नहीं बुझेगा। हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं, 3 फेज लेते हैं। सिंगल फेज में हम लोग के पास इतना पंखा है, इतना लाइट है और इतना एसी, इतना कंजम्पशन है कि सिंगल फेज अगर लाइट ले लिया जाए ना तो मोहल्ले डाउन हो जाएगा, मोहल्ला डाउन हो जाएगा। इसलिए कमर्शियल यूज में 3 फेज दिया जाता है। जैसे आपके ऊपर देखिए ना, बिजली में 4 गो तार आया रहता है, 3 गो फेज, 1 गो न्यूट्रल रहता है, तो उसमें से हम लेके कहते हैं ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाले तार में केवल लाइट दे दो, इसमें केवल पंखा दे दो, इसमें एसी दे दो, ताकि बैलेंस रहे। न तो भर मोहल्ला हमरा सुनाएगा, एगो तो ऐसे ही तुम लोग परेशान किए रहते हो। लेकिन मोहल्ले वाले भी आपका सहयोग भी करते हैं। लेकिन आप में देखिए, दोनों ओर से कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि सामने वाले को दिक्कत हो। हम दोनों की एक गलती बताते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का रूम खाली करना है तो उसको अगर 2 महीना किराया बाकी लगा देगा, उसके बाद से धीरे धीरे सामान घसकाएगा उसमें से। आप ये हंस रहे हैं और यही हंसी एक 12 करोड़ लोगों को सर नीचे झुका देता है। आप किसी को धोखा देके हंस रहे हैं, समझिएगा, याद रखिएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं तो मेहनत करके, किसी को धोखा देके नहीं। आप उसको 2 महीना ताला मार देंगे उसमें, और उसके बाद सोचिए उस मकान मालिक के दिमाग में, आने वाले हर विद्यार्थियों के बीच में क्या दिमाग में बनेगा। सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए वो 5 तारीख के बाद आपका किराया होगा तो बोलना चालू कर देते हैं, डांटना चालू। जबकि दुनिया का कोई इंसान है, अगर आपका संस्कार अच्छा है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, 6 महीने से किसी मकान में रह रहे हैं, आपका संस्कार ठीक है ना, आप उसको अकेले में जाके प्यार से बोल दीजिएगा कि सर हम थोड़ा गरीब फैमिली से, इस महीने 10 दिन लेट हो जाएगा। आप कहिएगा तो ठीक है, नहीं तो हमको दूसरे जगह देखना पड़ेगा। इतना पत्थर दिल दुनिया में कोई नहीं होता है, लेकिन उसके लिए ना आपको भी दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ गलतियां विद्यार्थियों से जिससे वो लोग इरिटेट हो गए। और वहां पे कुछ तकलीफ कब लगा था, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे घर गए थे, कुछ मकान मालिकों ने उनका सामान फेंक दिया। दिक्कत कब आई ना कि बहुत से बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रखे रहते थे, उनका ओरिजिनल फेंका गया। तकिया गद्दा से तकलीफ नहीं है, वो आज नहीं तो कल दोबारा आ जाएगा। मार्कशीट बनवाने में ना चप्पल घिस जाएगा सरकारी ऑफिस चलाते चलाते। तो दोनों लोगों में कभी ऐसा मत कीजिएगा लोग ना कि बड़ा वो आदमी उस तकलीफ को भुला ना पाए। लेकिन आप लोग यंग एज में है, इसमें बदमाशी का कोई हद नहीं। हम लोग भी उस एज में थे, हम लोग भी बदमाशी किए थे। उस समय हम लोग को कोई समझाते थे ना तो लोग कहते थे दूर बूढ़ा कौन सी पता चले। हम लोग जब हॉस्टल में थे तो 3 तल्ला पे एगो चौकी रखा हुआ था छोटा, उसी बैठने के लिए 3-4 गो मिल के अचानक 5 मिनट के अंदर ये चौकिया टेढ़ हो गई बा। तो कहता टेढ़ हो गई तो कोने काम का, ऊपर तो बैठे के काम में आया नु। तो कहता अरे बिग दिया जा, उठा 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 उठा। 2-3 मिनट के अंदर चौकिया नीचे फेंक दिया। अरे बाबू, उसके बाद हम लोग का सांस अटक गया। चौकी होता है चौड़ा, हवा में लहर गया। नीचवा कूड़ा फेंका जाता था, वो तो मजाक में फेंका, सबकी कुड़वा में गिरा। चौकिया ऐसे गिरता तो कोई दिक्कत नहीं, पतंग की तरह हल्का सा लहर गया। एक आदमी गाय दूध रहा था, उसके बगल में गिरा ना, गैया इतना जोर लात मारी इसको, सांस अटक गया था कि अरे भाई चपा मत जाए। उसके बाद से एकदम शरीफ हो गए थे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तारा समझ में आ रहा है, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा 1.4, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अगर हमको आप क्या मान ले, सूर्य, और मेरा द्रव्यमान 83 kg, तो 1.44 लगभग कितना है? 120। तो इसमें एक ही लड़की है जो अभिनव तारा बन सकती है, बाकी लोग में अभिनव तारा बनेगी? तुम बताओ बबनी, कितना वजन? 38 kg। और 38 किलो की है। बड़ा साइज का सब्जी का झोला आता है ना, उसमें से मोड़ के रख दिया जाएगा, इनसे खाओ, खाना पीना खाओ। तुम तो हमको लगता है कि यही खत्म हो जाएगी। लाल दाल कहाँ जाएगी? खत्म, काला नमन उतने में खत्म, ये इसका ईंधन खत्म हो जाए। तो सूर्य से अगर बड़ा है तो अभिनव तारा, और सूर्य से छोटा है तो
आगे यही पाथ को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। लेकिन चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, इसी पे डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और इसी के लिए चंद्रशेखर को, हमारे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था कि इतनी बड़ी रहस्य को उन्होंने सुलझा दिया था, नोबेल प्राइज मिला गया था। किसी को दिक्कत, किसके लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए। यही है चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने भार को, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने भार को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हमारे बताइए चंद्रशेखर सीमा के हिसाब से मेरे लिए चंद्रशेखर सीमा कितना होगा, 120, कितना, 120। कुछ नहीं करना है, जितना द्रव्यमान दिया उसमें 1.44 से क्या करना है, गुणा कर देना है। गुणा करके देखो एग्जैक्ट कितना आ रहा है। तुम लोग से गुणा करने को बोलोगे ना, उससे पहले हम ही निकाल देते हैं। 1.44 गुणे 119.5, वही 120 केजी। 119.5 मतलब लगभग 120 केजी। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ हाँ, देखो बबनी का क्वेश्चन कितना खतरनाक है। सर सूर्य जब बुढ़ा होगा तो सूर्य भी लाल दानव बनेगा, तो सूर्य इधर जाएगा या इधर, आप बताओ। अरे कोई भी अपने 1.5 गुना से तो हल्का ही होता है कोई। हाँ हाँ हाँ, साइज बढ़ने से का मतलब क्या भारी हो जाएगा? साइज बढ़ने से कोई भारी थोड़ी हो जाता है, बताओ भारी हो जाएगा कैसे? भारी हो जाएगा। हम 83 केजी है ना, हमारे बगल में किसी 83 के लिए महिला को खड़ा कीजिए, हमसे डबल एरिया में होगी। डिपेंड करता है कितना घनत्व है, कितना ज्यादा डेंसली पैक्ड है। यहाँ पर समझ में 83 के लिए समझ में आ रहा है। 83 केजी पुरुष में 83 केजी सॉलिड होता है ना वहां पे। वो भी जो अमीर घर का रहेगा सू सॉलिड नहीं होता है, ब्रेड खा के पहले से इंजन खोखला हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आप लोग को इन सब का समझा देते हैं। कहां रखे हो जी इसको, डेस्कटॉप में? डेस्कटॉप में किस पे? अच्छा बाहर फेंक दिए जी। देखो कुछ कुछ दिखाते हैं। ये है आपका पल्सर। क्या है? पल्सर। पल्सर पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? और ये है आपका क्वेसर। ये क्या है? क्वेसर। तो बताइए अपने ध्रुवों पर प्रकाश कौन देता है? पल्सर। ध्रुव मतलब होता है किनारा, तो किनारे से प्रकाश कौन जनरेट करता है? ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझा गया कि नहीं आ गया? किनारों पर प्रकाश कौन देगा? अब एक बात बताओ, किनारे पे प्रकाश निकल रहा है और अगर ये नाचेगा इसे तो कंटिन्यूअस लाइट आएगा या भूख भाग? बकलोल सब। अगर कोई बल्ब है उसको नचाइएगा तब ना कंटिन्यूअस लाइट आएगा। आई खाली कोनवे पे दे रहा है, तो देखो मेरे हाथ को समझो प्रकाश और हमको समझ जाओ पल्सर। तो अब ये समझो प्रकाश, प्रकाश आया बुझ गया, फिर आया बुझ गया, समझ गया? तो क्या करेगा? भूख भाग, समझ गया? तो प्रकाश अंतरिक्ष में भूख भाग करता है, अंतरिक्ष में भूख भाग पल्सर। एक रुपये को मोटरसाइकिल निकाल दिया, कौन मोटरसाइकिल? पल्सर, समझा गया? ये क्या है? क्वेसर। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। क्या स्ट्रांग होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। सबसे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? क्वेसर का। बताइए तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या बनता है? लाल दानो। ये देखो लाल दानो है, ये क्या है? ये लाल दानो। देखिए ये इतने एरिया तक फैल गया है, इसका आग देख रहे हैं कितने एरिया तक फैल गया है? यहीं तक आना चाहिए ना, यहां तक धधक के क्या हो गया? फैल गया है। सूर्य जब लाल दानो बनेगा ना तो इसका सबसे पहले आएगा बुध ग्रह, झोंक देगा किसको? उसके बाद और उसके बाद हम लोग, समझा गया? कयामत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कयामत होगा। उसी को क्या कहेंगे? कयामत। हम लोग तब तक हिल चुके रहेंगे। किसका? गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। इसका गुरुत्वाकर्षण उस समय ये गैसीय अवस्था में रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्लैक होल। क्या देखते हैं? सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल का। किसका होता है? ब्लैक होल का। ये है निहारिका। देखो ये निहारिका, अभी तारा बना है, अभी गैसों का गोला है निहारिका। अभी जब इकट्ठा हो जाएगा क्या बन जाएगा? तारा। क्या बन जाएगा? तारा। सबसे खतरनाक क्या हो गया भैया? ब्लैक होल। सबसे खतरनाक ब्लैक होल।
ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। ये जो काला रंग का दिख रहा है ना, यही है आपका ब्लैक होल। इसके अगल बगल में कुछ भी आएगा ना उसको खींच लेगा। सबसे ज्यादा घनत्व और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका होता है? ब्लैक होल का। किसका होता है? ब्लैक होल का। इससे ज्यादा दुनिया में कहीं घनत्व है? प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। इतना सॉलिड होता है कि इससे टकराने वाली हर एक चीज मोम की तरह टूट जाएगी। मोम की तरह। लोहा जो होता है ना, लोहा, उसको मोम की तरह ये मसल देगा। इतना ज्यादा क्या होता है? सॉलिड होता है। सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक। लेकिन ब्लैक होल छोटे तारे बनेंगे या बड़े तारे? हाँ, बड़े। कितना बड़ा? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44। इतना कौन मेहनत से बोलेगा? सीधे चंद्रशेखर सीमा से बड़ा। चंद्रशेखर सीमा से बड़ा। अब एक बात बताओ, क्या चंद्रशेखर सीमा से बड़े जितने तारे हैं, जैसे सपोज करो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना क्या है चंद्रशेखर सीमा, क्या जो 2 गुना है, कोई 2.25 गुना है, कोई 2.5 गुना है, कोई 3 गुना है, सबके सब तो अभिनव तारा बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सबने किसको क्रॉस कर दिया है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना को क्रॉस कर दिया। इसलिए लाल दानों के बाद सबके सब क्या बनेंगे? अभिनव तारा। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके सब तारे यहां तक का सफर पूरा ही कर ले। सब नहीं कर पाएंगे। वही कर पाएगा जो सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से बड़ा है। किससे बना है? तो 1.5 गुना चाहिए अभिनव तारा के लिए और 3 गुना चाहिए ब्लैक होल। 1.5 गुना, 3 गुना। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? कितना सिंपल है। तारों को हमने जन्म दिया, पहले तो खुशखबरी चेकअप हुआ, खुशखबरी यहां पे गर्भावस्था हुआ, जन्म लिया, मर गया। तो मर गया हुआ है जगह यहाँ पे। हाँ, अब इसके बाद यहाँ क्या होगा? श्राद्ध। यहाँ क्या होगा? श्राद्ध होगा। श्राद्ध, श्राद्ध, फातिया। फातिया नहीं समझते हो? जैसे जैसे श्राद्ध बोला जाता है ना, नहीं कहते जा तोरा श्राद्ध करा दिए, वैसे मुस्लिम लोग तुम्हारा फातिया पढ़ दिए, मतलब तुम खत्म कहानी। यहां पर ब्लैक होल बहुत सारा होगा, बहुत सारा। ब्रह्मांड में क्या है? ब्लैक होल है। अब हम ब्रह्मांड की ओर बढ़े। अभी तो हम लोग तारा देखें, तारा, मामूली तारा देखें। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं? कहां बढ़ेंगे? यू ऑल आर रेडी? ब्रह्मांड के लिए रेडी है? बताइए, विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? अशांत तारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पल्सर, मैग्नेटिक वेव, घनत्व, जीवाश्म तारा, मृत तारा, आकार में बढ़ा हुआ तारा, लाल दान, तारा बनने से पहले निहार। सब जान गए जी आप लोग, तारा समझ गए। अब समझते हैं हम लोग ब्रह्मांड के बारे में। सर्वाधिक घनत्व जिससे टकराएगा उसको, अब ब्लैक होल पे थोड़ा भी खरोच आएगा। अब मान के चलिए मोम है, मोम से हम लोग टकरा जाए, कुछ होने वाला है? रगड़ देंगे। एगो ईंटा ले लीजिए, मोम से रगड़ दीजिए, कोई दिक्कत होगा? बहुत सॉलिड होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल से अगर हथौड़ी बना दीजिए तो एक तो पहली बात उठने वाला ही नहीं है किसी से। अगर कोनो उठा दिया मारेगा तो ऐसे। बॉलीवुड की फिल्म जो है ना, वो जो अंग्रेज सब, वो हॉलीवुड है, वो हीरो हीरोइन की दुनिया छोड़ चुके हैं। वो अब वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जा चुके हैं। समझ आ गया कि नहीं? और हमारे यहाँ का हीरो एक ऐसे तीर मारेगा, धड़ाम से तीर मारा है, उधर देख निशाना लगा है कि नहीं, मारने के बाद हीरोआ देखेगा इसको, हीरोइन। जीवन का लक्ष्य बना के रख दिया, देखते रहो, लाल पीला हरा करते रहो। अरे तीर मारा है, दूसरा निशाना लगाओ, मारो यहाँ पे, न यहाँ पे। हीरोइनियों जो होती है सुनो, समझदार को देखती है सब। अकलेल बकलेल जो ना निशाना ब्लॉक मार दो जिसको। क्वेसर और पल्सर ब्लैक होल बनेंगे नहीं, वही बनेगा जो सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना। अभिनव तारा। अब हम लोग देखते हैं तारा तो जन्म ले लिया, मर गया। तारों को देखते हैं। ये एक तारा है। तारा वही है जिसके पास अपना ऊर्जा, अपना उष्मा, अपना प्रकाश। चंद्रमा तारा नहीं है, उसके बाद अपना उष्मा, अपना प्रकाश नहीं है। उधारी के ऊर्जा पे तारा ना कही तो अपना होना चाहिए। ये एक तारा है, एक ये तारा है। ऐसे तारे हैं सब, ये खूब ज्यादा तारे हैं। क्या है सब? तारे हैं, खूब तारा। इतना ना तारा बना दीजिए कि हाथ दुखा जाए।
ऑपरेशन कराना पड़े हाथ का, इतना तारा बना दीजिए, एकदम तारा से भर दीजिए। ले कितना तारा बनाना है पता है? 100 अरब। 100 अरब। कितना अरब? कितना तारा होगा 100 अरब में? जब 100 अरब तारों का समूह बनता है तो उसे कहते हैं हम आकाश गंगा। क्या कहते हैं? 100 अरब तारों का समूह आकाश गंगा, इसी को कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा अंग्रेजी में गैलेक्सी। क्या कहेंगे? जादू तारा था आकाश गंगा। बताओ बाबू, एक तारा सूर्य है, कितना रोशनी करता है? एक तारा सूर्य कितना रोशनी करता है? 100 अरब तारे जहां होंगे पता नहीं चलेगा रोशनी आ कहां से रहा है। इतना रोशनी होगा, इतना किचाइन हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि रोशनी आ कहां से रहा। अब जैसे स्टेडियम में जब क्रिकेट होता है तो एक भेपर जला दिया जाता है ना, उसमें 50-60 गो लाइट रहता है और रोशनी देता है, उस पर देखिएगा तो पता नहीं चलेगा कै गो है, इतना ना आंखें वो दे देगा। या फिर डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं सब तो देखते हैं लाइट लगाते हैं सब। यहाँ पे फिल्म में देखो ना, हीरोआ का एक्सीडेंट होगा ना तो हरिहर चादर में होकर तिरपाल में ढक ले रहेगा सब, आंखियां बंद करेगा और उसका आंख खुलेगा, खटाक से ऊपर लाइट जलेगा, धाए से 10-15 गो वाला वहां पे जलता है ना। वो जानबूझ के ऐसे लाइट लगाया जाता है क्योंकि परछाई ना बने। कई लाइट रहेगा ना चारों ओर से तो परछाई नहीं बने, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे कहीं किसी का हाथ आएगा, किसी का मुंडी, तो लाइट नहीं बनता। तो इसमें इतनी रोशनी हो जाती है, इतनी रोशनी होती है, पता ही नहीं चलता रोशनी आ कहां से रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये व्हाइट होल है। क्या है? व्हाइट। मैंने कुछ और बोल दो, जहां खौर न पतवार हो या रेड़ पर धान। रेड़ का पेड़ समझते हैं? कटीला होता है, सड़क के किनारे कहीं निकल जाता है। तो इसी क्या कहा? व्हाइट होल। तो प्रकाश जहां से आ रही है उसे क्या कहा जाएगा? व्हाइट। तारों के असंख्य समूह को क्या कहेंगे? हाँ, अंग्रेजी में सैमसंग को मोबाइल निकाल दिया गैलेक्सी, माने जहां तहां से चमकेगा, उसी को क्या कहा गया? गैलेक्सी। जहां तहां से चमकेगा। अच्छा, इसी गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब। और इसी गैलेक्सी में हमारा एक सूर्य भी है, बेचारे का कोई पूछने वाला ही नहीं, एगो सूर्य है। और सूर्य हमारी गैलेक्सी के साइड में है, चुपचाप। हमारे जैसे कितने हैं? 100 अरब। कितने हैं? और ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर रह जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, उसे घूमना पड़ेगा। इसलिए सूर्य भी किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगा का। किसका? आकाश। छोटा बना दिए, दिखिए नहीं रहा, भोथड़ बना दे इसको बड़ा। भोथड़ समझते हो? लड़का तो समझता ही होगा भोथड़। भोथरा आदमी भोथरा ना समझे तो फिर क्या समझे? देखो भोथर लोग, देखो देखो ये क्या है? सूर्य। इतना बड़ा नहीं है, आप लोग को अच्छा से दिखाई दे इसलिए हम भोथर बना दिए, है एकदम छोटा। इसका क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगा रहा है। रुकता है नहीं। अब ये चक्कर लगा रहा है तो कुछ स्पीड से लगाता होगा चक्कर, तो ये चक्कर लगाता है सूर्य अपनी आकाशगंगा का 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 250। आप समझ रहे हैं? इतना स्पीड से अगर कोई टेम्पू चले तो स्टार्ट होने से पहले कहे पकड़ लिया भाई, छिटा जी तो यही जाए के बाद खाली कर दिया हो एक बताओ कानपुर। यहां से भागलपुर 250 किलोमीटर है, 1 सेकेंड में भाग आर पार करेगा। यहां से 1 सेकेंड में कितना स्पीड में चलता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कौन चलता है? सूर्य। और उसके पीछे पृथ्वी भागती है, चाचा छोड़ियो मत। नहीं समझ, पृथ्वी छूट जाएगा तो अनार ना हो जाएगा। उसके पीछे कौन भाग रहा है? चंद्रमा भाग रहा है। हम अनहरिया में मर जाए तो चाचा तो कहता चल 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 चल। नहीं, किसी का ट्रेन छूटता है तो सब पीछे पूरा फैमिली दौड़ता है। आदमी दौड़ा हो, रुक गया, आगे जोड़ ले बा। तो कौन भाग रहा है? सूर्य। और उसके पीछे पीछे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति सब उसके पीछे पीछे भागते हैं सब। और भाग रहा है यहाँ जत। अरे बाप रे बाप, ये पागल हो गए लोग यहाँ पे। अब इतना दौड़िएगा तो कहीं ना कहीं तो छलकबे करेगा।
पेट वोट में दर्द नहीं उठ गया तो पृथ्वी के भी पेट वोट में दर्द उपड़ जाता है। तो आपके पेट वोट में ढेर दौड़ देंगे, दर्द उपड़ जाए तो कहीं ना कहीं बोकर देंगे, तो पृथ्वी कहीं बोकर देती है। तो लोग कहते हैं ज्वालामुखी हुआ है। अरे ओकरा इतना दौड़ाओगे यहाँ तो अच्छा आदमी बोकर देगा यहाँ पे, नहीं समझे? अब कोई कान में से बोकरेगा, बोकरने का जगह है वहीं से बोकरेगा, कोनो नाकों में से बोकर देता है। एक आदमी चना खा के नाक से बोकरा तो चनवा फंस गया। अरे बहुत रो रहा था, भगवान मर जी। तो कोनो देखिए नाकों में से बोकर देता है, बहुत खतरनाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूर्य स्थिर है, भाग रहा है कितना स्पीड से? 250 किलोमीटर। और ये किसका चक्कर लगा रहा है? अपनी जब ये एक बार चक्कर लगा के आता है तो इसको 25 करोड़ साल लगता है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा होगा वो। ये सब सोच से दिमाग काम न कर रहा हो। बेचारा ये समझ ही नहीं सोच रहे हो। बाबू काम पढ़े ज्योग्राफी 250 करोड़ किलो, इतना कोई जी तो सोचिए। समझ आ गया कि नहीं? तो लोग कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000, उसे कहो तुम ब्रह्मांड वर्ष जियो। सूर्य का हैप्पी बर्थडे मनाओ। किसका हैप्पी बर्थडे? सूर्य। कितना दिन बाद आएगा? 25 करोड़ साल बाद। कितने साल बाद आएगा? बात ये 25 करोड़ साल की नहीं है, आप डिस्टेंस देखो कितना तय किया होगा। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। अब पूर्ण खानदान लेके अपन नहीं, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति सबको चलियो छूटे के ना चाहिए। अब मार दौड़ रहा है यहाँ पे। एक चक्कर मार के आएगा तो 25 करोड़ साल। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस है कि नहीं? बहुत लंबी दूरी है। सर ये कितना बड़ा होगा आकाशगंगा? ऐसा बहुत ही आकाशगंगा है, ऐसा बहुत ही हमारे आकाशगंगा के बगल में वो हमारी जैसन आकाशगंगा है, इसका नाम है देवयानी। देवयानी। ये बबुआ आपने चक्कर मारला में 25 करोड़ साल लग गया। हिया से हिया जिला में का हाल होगा? कहीं आदमी भूला गया, मान के चलिए चक्कर मारते मारते कहीं पृथ्वी इन्हें चल गई, बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूरी पृथ्वी जिंदा है सूर्य की वजह से। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? सूर्य। प्रकाश संश्लेषण खत्म, दुनिया खत्म। इसलिए सूर्य का रहना जरूरी है। इसलिए पृथ्वी को भी कहते हैं लोग ठीक से भगियो। समझ गया? आपको लग रहा था कि सूर्य दौड़ रहा है, आगे कौन दौड़ रहा है? सब दौड़ रहा है, पृथ्वी दौड़ रहा है। उसके पीछे पीछे कौन दौड़ रहा है? चंद्रमा, सब दौड़ रहे हैं। तो छूट जाएंगे सब पीछे में। ये मत सोचिएगा छूट जाएंगे तो फिर अगला चक्कर में आएगा तो मिल जाएंगे। अगला चक्कर कब आने वाला है? 25 करोड़ साल बाद। समझ में आ गया कि नहीं? गया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे आप लोग।